सभी संगत को जय माता की। आज का विषय रहेगा कि कौन करता है आपके घर के ऊपर जादू टोना। अगर आपके घर के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, आपके घर के सामने किसी ने कोई चीज़ रख दी है, आपके घर के सामने कोई मदिरा वगैरह के छींटे लगा के चला गया है, या फिर कोई तामसिक चीज़ के छींटे लगा के चला गया है, खून के छींटे आ गए हैं, या फिर कोई तिल सरसों कोई जैसे चीनी तक लोग अभिमंत्रित करके फेंक देते हैं लोगों के घर के द्वार के ऊपर। अगर किसी ने आपके घर के बाहर ऐसा टोना या टोटका किया है तो आप इसका घर में कैसे इलाज कर सकते हो, किस प्रकार से इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हो नेगेटिविटी से। अब क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भक्तों की चौकियों पे जाना पसंद नहीं करते, इलाज नहीं करवा सकते, और ये बहुत महंगा भी रहता है। तो घर में ही अगर आपको लगता है कि हमारे अड़ोस में पड़ोस में कोई हमारे ऊपर तंत्र करता है, या फिर हमारे मुख्य द्वार के ऊपर कोई चीज़ें फेंक करके चला जाता है, हमारे पीछे कोई लगा हुआ है जादू टोना तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों से हमें परेशान करने की कोशिश करता है, तो उस चीज़ को आप कैसे हटा सकते हो। इसके लिए आपको कुछ उपाय बताए जाएंगे और ये उपाय बहुत ही कारगर है। अगर आप इन पर विश्वास करते हो ना, तो यकीन मानिए आपके घर से जितनी हाय जादू टोना जो भी, अगर किसी ने कुछ भी गलत करने की कोशिश की है तो वो पलटवार उसी पर हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर विश्वास करना है और इन नकारात्मक चीज़ों को स्वयं से काटिए। अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आप बिल्कुल काट सकते हो, अगर आप कोई मंत्र जाप करते हो तो उससे भी काटने का हम आपको उपाय बताएंगे। अब देखो, कुछ लोग नवाण मंत्र का जो है जाप कर लेते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये तकरीबन 90% लोग इसका जाप करते ही हैं जो गुरुमुखी नहीं है, जिनको मंत्र नहीं मिले हैं। आपने क्या करना है, ये जो नवाण मंत्र आप पढ़ते हो, इसको नवरात्रि में आप जाप कर रहे हो तो थोड़ी बहुत ऊर्जा तो उसके अंदर है। अगर आप रोजाना इसका जाप लगाते हो तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ी पीली सरसों ले लेनी है और इस मंत्र से उस सरसों को अभिमंत्रित करना है। चाहे आप 51 बार कर सकते हो, 108 बार कर सकते हो। जितना अधिक आप उसमें जाप करोगे उतना अधिक वो अभिमंत्रित होगी और उतनी अधिक वो पावरफुल होगी। उस पीली सरसों को अभिमंत्रित करके आप अपने घर के अंदर छिड़क सकते हो और उसमें से कुछ सरसों के दाने उठा करके आप रखिए। जब भी आप हवन करते हो तो उसमें उनको जला दें। तो इससे क्या होगा, आपके घर की जो नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ अगर किसी ने भी भेजी है जादू टोना करके, कोई आपके ऊपर गलत तंत्र किया गया है, तो वो उससे कट जाती है। आपके देवी पितर भी इससे प्रसन्न रहते हैं, शांत रहते हैं। आप कपूर की और गूगल की धुनी भी घर में दे सकते हो। ये चीज़ भी उसी प्रकार नवाण मंत्र से आप अभिमंत्रित कर सकते हो। जो धूप आप रोजाना घर में लगाते हो उसको भी आप अभिमंत्रित करके लगा सकते हो, क्योंकि जिस चीज़ को अभिमंत्रित किया गया हो उसके अंदर मंत्र की ऊर्जा होती है। जब उसका धुआं चारों तरफ फैलता है तो जो बुरी आत्माएं, बुरी चीज़ें जो आपके बुरा करने के लिए छोड़ी गई हैं, भेजी गई हैं, वो आपसे दूर हट जाती हैं। अब जिस प्रकार से किसी टोने का, तंत्र का, मंत्र का प्रभाव ज़्यादा दिन नहीं रहता है, उसी प्रकार से आप जो क्रिया करते हो इसका प्रभाव भी ज़्यादा दिन नहीं रहता है। तो ये क्रिया आपको हफ्ता दर हफ्ता खुद से ही करते रहनी पड़ती है। अब जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा को भी आप जैसे रोज़ाना आप पढ़ रहे हो, 1 वर्ष से पढ़ रहे हो, 2 वर्ष से पढ़ रहे हो, तो वो क्या है, उसकी ऊर्जा आपके अंदर थोड़ी बहुत समाहित हो जाती है। हनुमान चालीसा से भी आप इन चीज़ों को अभिमंत्रित कर सकते हो। जैसे कपूर हो गई, गूगल हो गई, पीली सरसों हो गई, इनको अभिमंत्रित करके आप इसकी धुनी भी बना सकते हो। धुनी भी पूरे घर में दे सकते हो। धुनी देने से भी क्या होता है, नकारात्मक चीज़ें अपने आप ही हटना शुरू हो जाती हैं। अब आपको लगता है कि बार बार हमें हाई लग जाती है, हमारे काम धंधे को नज़र लग जाती है, तो काजल होता है जो आंखों में डालने वाला, 5-7 रुपये का दुकान से आपको मिल जाता है एक काजल स्टिक। उस काजल स्टिक से आप अपने मेन डोर पर छोटे छोटे, बिल्कुल जो विजिबल ना हो सके, बिल्कुल छोटे छोटे स्वास्तिक आप दोनों पिलर के ऊपर बना दे। अपना जो मेन डोर है, मुख्य द्वार, ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा बना देना आपने, बिल्कुल छोटे छोटे। जो नकारात्मक चीज़ होती है, जो लोगों की गंदी सोच, गंदी हाय, कई बार क्या होती है, हाय पत्थर को भी फाड़ देती है। किसी का अच्छा काम धंधा चल रहा है, कोई अच्छा तरक्की कर रहा है और लोग अच्छे मकान घर बन गए हैं, उनके ऊपर हाय नज़र दोष लग ही जाता है। तो काला जो काजल होता है, स्वास्तिक के निशान आप जरूर बनाएं
उनको दोनों तरफ से आप बंद करें तो आप देखना कि बुरी नज़र हाय आपके घर को छू भी नहीं पाएगी। जो मंदिर में आप जल रखते हो उसके सुबह सुबह अपने मुख्य द्वार पर आप छींटे लगाया करो, अपने कोड़े जो है सींच दिया करो। ये छोटे छोटे से उपाय रहते हैं नकारात्मक चीज़ों को, जादू टोना हाय को काटने के लिए, और कारगर भी होते हैं। ये कोई पंडितों वाले नुस्खे नहीं हैं, ये भक्तों वाले नुस्खे हैं जिनसे दरबारों में लोगों का इलाज किया जाता है। और लोग इन छोटे छोटे इलाजों को करके बहुत ही अपने घर के जो नकारात्मक चीज़ों को काट लेते हैं और आगे उनके देवी पितरा जो है शुद्धि में आ जाते हैं, और शुद्धि में आने के बाद वो आपका कार्य खुद ही स्वयं से करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारी शक्ति बंद गई है, हमारे काम धंधे बंद गए हैं, हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, जादू टोना कर दिया, हो जाता है ना ऐसा। तो इससे क्या होता है कि कोई अगर गलत चीज़ हमारे घर के मुख्य द्वार पर फेंक दी है किसी ने, कहीं किसी से अभिमंत्रित करवा दिया है, किसी से टोना टोटका करवा दिया गया है, तो उससे क्या होता है हमारे देवी पितर अशुद्धि में आ जाते हैं और वो उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में भी वहम बैठ जाता है, हम भी डर जाते हैं कि ये तो किसी ने हमारे घर के सामने कोई चीज़ डाल दी और अब तो हमारा बुरा हो जाएगा। तो हम अपने इष्ट पर से विश्वास छोड़ के उन लोगों के किए कराए पे ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। ये भी एक कारण रहता है, हमारे देवी पितर हमसे नाराज रहते हैं। अब संध्या के समय आपको सरसों के तेल का दीपक घर में जरूर जलाना। देखो जो हमसे जुड़े लोग हैं वो तो माता पाथरी वाली का नाम का लगा लो, चाहे मदान वाली के नाम का लगा लो, चाहे माँ काली के नाम का लगा लो, चाहे हनुमान जी का लगा लो, सरसों के तेल का ही दीपक हम लगवाते हैं। और सरसों के तेल का दीपक अगर आप शाम के समय घर में जलाते हो ना, तो इससे शनि महाराज तो प्रसन्न रहते ही रहते हैं। बिल्कुल भी आपके कोई भी नकारात्मकता आपके पास आ ही नहीं सकती। आपका शरीर हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से दूर रहता है। सरसों के तेल के इतने पावरफुल फ़ायदे होते हैं। जो पीली सरसों है, काली सरसों है, इनके तेल के ये चीज़ें जो हैं देवी देवताओं को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और सरसों के तेल की क्योंकि कड़वी खुशबू होने के कारण इससे जो भूत प्रेत होते हैं, जो बुरी आत्माएं होती हैं, जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो भागती हैं। क्योंकि सरसों का तेल कड़वा होता है और ये भूत प्रेतों को पसंद नहीं होता। आपने देखा होगा भूत प्रेत ज़्यादातर खुशबू की चीज़ों में खींचते हैं, जहाँ पे खुशबू हो रही हो, अच्छी मीठी मिठास की खुशबू हो, उन्हीं लोगों को ज़्यादा पकड़ते हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता, जो परमात्मा का अंश जिनमें नहीं है, जो पूजा पाठ नहीं करते, उन्हीं लोगों को भूत प्रेत ज़्यादा पकड़ते हैं। अगर आप कभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, किसी भी स्त्रोत का पाठ कर रहे हो, माँ काली चालीसा पढ़ रहे हो, माँ दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हो, दुर्गा कवच पढ़ रहे हो, काली कवच कर रहे हो, हनुमान कवच, किसी भी अगर स्त्रोत पाठ का आप पाठ करते हो ना, तो आपके अंदर थोड़ा बहुत परमात्मा का अंश रहता है। और खुद आप देखते हो कि जो भी नकारात्मक चीज़ें आपके आसपास आने की कोशिश करती हैं, अगर आप थोड़ा कोशिश करते हो तो वो आपसे दूर हो जाती हैं। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो ये छोटे छोटे नुस्खे, छोटे छोटे टोटके आपको बताते रहते हैं। अपने जीवन को सुख में बनाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दरबारों से भी ये इलाज होता है। वो ये बात है कि भगत ने अपने अलग से गुरु मंत्र होते हैं, इष्ट मंत्र होते हैं, माँ काली मंत्र होते हैं, वो अलग से अभिमंत्रित करके रखते हैं उन चीज़ों को। उनमें थोड़ी ऊर्जा ज़्यादा होती है, परंतु आपके मंत्र में भी कुछ ना कुछ ऊर्जा है जिसकी काट आप स्वयं से कर सकते हो। तो सभी को जी जय माता।